हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। ठीक है, इसका सारा का सारा क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन है, सारा का सारा एक ही वीडियो में समाप्त। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो यह मोहम्मद गजनवी। दूसरा है कि मोहम्मद गजनी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1006 ईस्वी के बीच में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। तो सोमनाथ पर आक्रमण 1025 से 26। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो यह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-रुकनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो किताब उल हिंद की रचना की। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी। तो यह फारसी थी। 6 नंबर है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो सिकंदर लोदी के द्वारा। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। 12 नंबर है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक। 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगलों का आक्रमण हुआ था। मंगलों का आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों की। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो यह रजिया सुल्तान थी। 20 नंबर है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो मोरक्को से। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो मोहम्मद गजनी। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्त भजक कहता था। तो यह मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो यह यामनी युद्ध दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरा है यामनी उल मिलात मुसलमान का संरक्षक। 25 नंबर है कि मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। 26 नंबर है कि हिंदू शाही राज की स्थापना हिंदू शाही राज की राजधानी थी। तो उदभांडपुर हिंद या बहंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो जाट के विरुद्ध है। हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लावनियस
आत्मदाह कर लिया तो जयपाल ने। 29 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था? तो यह आमनी थे। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो यह शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं शामिल था, बाकी सब था। किताब उल हिंद के लेखक अल-रुबनी, तारीख है यामनी का लेखक कुतबी और तारीख है सुतगीन का लेखक है बयाकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल को तेज आवाज़ के साथ एक महिला अपने पति की चिता के साथ स्वतः ही जला लेने का दृश्य भयानक चित्रण किया गया है? तो इब्न बतूता में। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है कि किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश। लख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो यह खान। 37 नंबर है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो यह कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों की स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलुल लोदी का। अल-रुबनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनी के। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मिलान करना है कि निजाम औदौलिया सूफी संत थे। मलिक काफूर थे, हजार दिनार भी कहलाता था। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रक दाम एवं राशन की शुरुआत की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह दास राजवंश उखाड़ फेंका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक गुलाम वंश से संबंधित है? तो यह हो जाता है इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलुल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियम में मूल नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। राज संबंधों में उलमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-रुबनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इनमें से सभी, भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल, ठीक है, भारतीय खगोल विज्ञान और दर्शन। अल-रुबनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रहमान मोहम्मद। अल-रुबनी के अनुसार अत्यंज चाचू वर्ग के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो ए और बी, धोबी मोची जादूगर, डालिया एवं ढाल बनाने वाला। और दूसरा है कि नाविक मछुआ व्यवस्था अजुला। ठीक है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को। 55 नंबर है कि वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 के निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया?
तो मोहम्मद गौरी और आनंद पाल के बीच दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी है? तो अलाउद्दीन खिलजी। 57 नंबर है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 57 पे हो जाता है 57 पे हो जाता है सभी। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। और तीसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख की अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो खिज खां सैयद ने। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। ठीक है। 60 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो यह रजिया के सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को दृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की वर्गों के शक्तिहीन बना दिया। एक गलत है, बाकी सब सही है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया और 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनी। तीसरा है कि उसने हबशी सरदार मलिक याकूब को नायाब मलिक के पद पर नियुक्त किया गया। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं सत्य है, बाकी सब सही है। इसने चालीसा दल यह चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली प्रशासन करने वाले निम्न वंशों की सही क्रम है? तो पहला है कि गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, फिर लोदी वंश, फिर सैयद वंश और अंतिम है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर की मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न कौन सा परिमाण नहीं है? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत का एक केंद्रीय सत्ता की अधीन हो गया। ये परिमाण नहीं है, बाकी सब सही है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन सब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। तीसरा है उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है 64 नंबर कि तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए कौन कारण थे? तो यह हो जाता है 1, 2, 3। पहला है उनको समाज का पृथकवादी का एवं अनुदार होना और दूसरा है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था और तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश का आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो यह हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। निम्न को सुमेलित करें। पहला है हिंदू द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर था। तो यह था खराज। युद्ध की लूट में राज का 1/5 भाग कहलाता था।
तो खुम्स, यह खुम्स कहलाता था। मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था, तो यह हो जाता है उसर। मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर है तो ज़कात कर। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो यह महान निर्माता एवं कला का पुजारी हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2, 3, 4। वे सूफी संत शेख नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलाउद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा है कि उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया और उन्होंने ख्याल गायिका का आविष्कार किया। 70 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तान के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो यह हो जाता है दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, और तीसरा है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। 71 नंबर है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया और द्वितीय तुर्क आक्रमण था, तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो यामनी सामनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इनमें से सभी शाहबुद्दीन, धर्म का ज्वलन नक्षत्र, मुइनुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राजवंश के खिलाफ किया था, तो मुल्तान के बीच करमाथी शासक, ठीक है, मुल्तान के बीच। नेक्स्ट है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, तो यह भटिंडा ताबर हिंदा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध में। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाता है, तो चंदावर के युद्ध के नाम से। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, तो पंजाब के खोखर से। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है, तो बी.ए. स्मिथ का। मोहम्मद गौरी की सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3 में और बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया गया, तो इख्दुरानीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है 82 नंबर कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, तो चौधरी। नेक्स्ट है 86 नंबर कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित किया गया, तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज तुगलक के। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिया, तो फिरोज तुगलक ने। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है,
तो मुसलमानों के। तबाख्त ए नासरी का लेखक कौन है? तो मिनाज ए सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खान। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो यह हो जाता है खराज और उसर और मुक्तई। ठीक है, खराज, उसर और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। तुगलनामा के रचनाकार का नाम है तो अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अपता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टक्का, संगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी तांबा। ठीक है, टक्का चांदी का, संगनी चांदी और जीतल तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 101 नंबर है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? तो खरी बोली की। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्रा का पता निम्नलिखित कूट में से करें। तो यह हो जाता है जीतल और टक्का। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया गया तो तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत और मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह खाजी मलिक जबाबिती थे। तो यह राज कानून निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरम उत्कर्ष हुआ था? तो यह तुगलक वंश है। कथन का ये सही है, जो सही है उसको पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। 110वां प्रश्न है 110वां प्रश्न है मिलान करना है। जियाउद्दीन बर्नी थे तो यह हो जाते हैं तारीख फिरोज शाही। हसन निज़ाम है ताजुल मासिर। मिनाज उस सिराज हैं, यह हो जाते हैं तबकात ए नासरी। याहिया बिन अहमद सरहिंद हैं, यह हो जाते हैं तारिक ए मुबारक शाही। नेक्स्ट है 11 नंबर 111 की तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो रतिका संस्कृत। ठीक है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे तो मोहम्मद बिन तुगलक के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता। 114 नंबर है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1492 में। दिल्ली के किस सुल्तान किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बायदनी ने कहा कि राजा को अपने राजा से मुक्ति मिली है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान जोदान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान खैरात
स्थापित किया था वह था फिरोज शाह तुगलक। 120 नंबर है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण है? तो सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। ठीक है। 123 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक। 126 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने का भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनाज ए हातिमाई द्वितीय की संज्ञा दी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन सा अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो यह चंगेज खां। निम्नलिखित में से किस बगदाद के खलीफा के मंसूर प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश। 132 नंबर है कि निम्नलिखित दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह नासुद्दीन मोहम्मद। 134 नंबर है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह फिरोज तुगलक ने गुलाम का एक अलग विभाग दीवान बगदान स्थापित किया था। ठीक है। 135 नंबर है ए और आर दोनों सही है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा और उस समय दिल्ली का एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। 136 नंबर है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो दीवान बगदान किसने स्थापना की? तुगलक ने। 138 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में फाव जिला का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाला अधिशेष राशि। 139 नंबर है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। 140 नंबर है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था और दूसरा है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। ए और आर दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी शक्ति को समूहित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की थी। तो जिल ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी और दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो यह इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 143 नंबर कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया उतार कीन का दरवाज़ा जो कि
अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो यह नागौर, जमशेद नागौर में है, जोधपुर में। 144 नंबर है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। तो यह इल्तुतमिश ने। 145 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिनिधि था। तो यह इल्तुतमिश रेहान। नेक्स्ट है 146 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया। तो यह बलबन। किसके राजकाल में लाख नैती बंगाल की राजधानी में तुगलिक खां का विरोध और दमन हुआ। तो बलबन। नेक्स्ट है कि बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ए और बी दोनों आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। ठीक है। 149 नंबर प्रश्न है कि किसने राज दरबार में सिजदा ए पावोस की परिपाटी चलाई। ठीक है। यह बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है। तो अफरसियाब। नेक्स्ट है 151 नंबर कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था और दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक का फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है। तो यह बलबन से। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोर खरी राजमहल में अपना राजाभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यह जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है 153 नंबर कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना थी। यह उपयुक्त सभी। पहला है कि करा मलिक कपूर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह। दूसरा है कि दिल्ली के एक दारवेश सीधी मौला का पटषयंत्र। तीसरा है कि उगल के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती का बसाना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव का शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ था। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। 155 नंबर है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को दिया गया। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के। ठीक है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था तो अली गुरसियास्प। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था तो देवगिरी वारंगल होयसल और मथुरा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 160 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया गया। तो यह है देवगिरी के शासक रामचंद्र को।
161 नंबर प्रश्न है 161 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो यह प्रताप रुद्रदेव में, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं चाहता कि शरीयत में इसका इजाज़त है या नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी। 163 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर के महान के समान विश्व विजय की योजना का त्याग दिया। तो यह है अलाउद्दीन उलाउल मुल्क। नेक्स्ट है कि किसने चार अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 165 नंबर है कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की। तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 167 नंबर है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू आंदोलन के स्थान पर नगद वेतन की प्रथा चलाई। तो अलाउद्दीन खिलजी। यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 169 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। भूमि अनुदानों की समाप्ति, ठीक है, एक है। दूसरा है मुकदमों और खूतों एवं चौधरियों, ठीक है, के विशेष अधिकार की समाप्ति एवं दीवान मुख्तराज की स्थापना। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित किया गया। और चौथा है कि ज़कात, जजिया और खुम्ब नामीमा की नई दर निर्धारित किया गया। 170 नंबर है कि सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। तो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित सीरी का किला 1000 सतून राजमहल, हजारों खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियान तारीख एताल सुल्तान का तरीका का नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। तो गया असुद्दीन तुगलक। 173 नंबर प्रश्न है। 173 नंबर है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलनबाग में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई है। तो गया उसुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान था। तो गया उसुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौनखा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है 76 नंबर की किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल माजिद रखा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है कि मदुरा हो जाता है जलाउद्दीन अहसान, विजयनगर हो जाता है हरियर एवं बुक्का, वारंगल हो जाता है कन्हैया और बहमनी हो जाता है हंसगंगू, ठीक है, राज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है 178 नंबर कि मेरा सारा राज बीमार पड़ गया यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल हो जाती है। यह उक्ति किसकी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके राजकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसके चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी।
तो यह हुआ था थठता में। ठीक है। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 काशदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक। 183 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? फतुआ ए फिरोज शाही लिखी है। तो फिरोज तुगलक। 185 नंबर है कि किस सुल्तान ने हासिल ए सब्र हक ए सब्र नामक एक नया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। 187 नंबर है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिखों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्ता यूज करने में किसका हाथ है? तो तुर्कों का। 190 नंबर है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त में से कथन कौन सा सही है? तो 1-3। वह मोरक्को का यात्री था। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। 191 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।